हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो ठीक है, पहला प्रश्न है, विदूषक शब्द का स्त्री रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विदूषणी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, गायन शब्द किस लिंग का है? यानी कि या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक या सामान्य लिंग, क्या है इनमें से? हमारे ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नपुंसक लिंग, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, नारी शब्द का विपरीत लिंग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, राजा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा का रानी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द लिंग के किस भेद में आता है? यानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, सामान्य नपुंसक, क्या है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य लिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बालक और बालिका में कौन सा लिंग भेद है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जाति भेद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवित्री, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, माली का स्त्रीलिंग रूप है, माली का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिनी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिष्या, शिष्य का शिष्या हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पुत्र का स्त्रीलिंग रूप है, पुत्र का हो जाएगा पुत्री, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक है वचन। तो वचन देख लेते हैं नंबर, बालक का बहुवचन रूप क्या होगा? तो बालक का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालकों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंख का बहुवचन क्या हो जाएगा? आंखें, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सज्जन शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सज्जनों, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्र का बहुवचन रूप है, क्या हो जाएगा इसका बहुवचन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रों, पत्र का पत्रों सही होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विद्या शब्द का बहुवचन क्या है? विद्या का बहुवचन होता है विद्याएं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेगा, फल का बहुवचन रूप क्या है? फल का बहुवचन रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फलों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, किताब का बहुवचन रूप क्या कौन सा होगा? किताबें, किताबों, पुस्तक, किताब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किताबें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सेना का बहुवचन रूप है, सेना का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? सेनाएं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, द्वार शब्द का बहुवचन रूप है, क्या हो जाएगा द्वार शब्द का बहुवचन रूप? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है द्वारों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विद्यार्थी का बहुवचन रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ठीक है, अब अगला टॉपिक है काल, इससे प्रश्न देखते हैं, राम ने फल खाया, यह कौन सा काल है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है भूतकाल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये राम ने फल खाया या भूतकाल का वाक्य है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, वह आता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह पढ़ चुका होगा, किस काल में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भविष्य काल, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मैं बाजार जाऊंगा, यह कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्य काल, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, वह खेल रहा था, यह किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। बालक खेलता है, यह कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वह पत्र लिख चुका था, यह किस काल का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब कार्य कंप्लीट हो चुका, कंफर्म हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हम लोग पढ़ रहे होंगे, यह कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर है अपूर्ण भविष्य काल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। तू खेल रहा है, यह कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। तू खेल रहा है मतलब अभी कार्य हुआ नहीं है, तो इसीलिए अपूर्ण वर्तमान काल है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उन्होंने खाना खाया होगा, यह कौन सा काल है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण भविष्य काल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक है कारक। इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। राम ने फल खाया, यहाँ राम कौन से कारक में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कर्ता कारक, राम करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, गुरु से विद्या ली, यहाँ से कौन सा कारक सूचक है? तो इस से का बताना है या कौन सा कारक सूचक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसे कौन से कारक में है? तो यह बताना है उसे कौन से कारक में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, वह मेज पर बैठा, मेज पर कौन से कारक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह मित्र के साथ गया, मित्र के साथ कौन से कारक में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करण, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राम के घर, यहाँ के कौन सा कारक सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक मेज पर रखी है, मेज पर कौन से कारक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने बालक को बुलाया, बालक को कौन से कारक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह घर से निकला में से जो है वह कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपादान, ऑप्शन ए। अपादान में जब कोई चीज अलग होती है तो वहां पे अपादान होता है। घर से निकल गया, घर से दूर गया, तो अपादान है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राम ने कलम से लिखा, तो यहाँ पे से कौन सा कारक है? तो से कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसमें जो प्रश्न है, अशुद्ध में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। शुद्ध के साथ हमने आ जोड़ दिया तो वो अशुद्ध हो गया, तो इसमें आ क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। आ जो पहले मतलब लगता है वह होता है उपसर्ग, और बाद में लगने वाले को प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पठनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी णीय, पठनीय या नीय पठनीय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, निराश शब्द में उपसर्ग कौन है? तो निराश में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? इसका राइट आंसर है निर, निर प्लस आस बराबर होता है निराश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक, शिक्षा में अक जोड़ दिया तो शिक्षक बन गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब पहले कौन सा शब्द जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उप, उप जोड़ दिया और कार पहले से था उपकार, तो ये उप जो है ये इतना क्या है? उपसर्ग है उप। ठीक, तो अब अगला प्रश्न है,
कर्ता शब्द में प्रत्यय कौन है, तो इसमें कर्ता में प्रत्यय कौन सा है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है ता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रवेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो हमको बताना है प्रवेश में उपसर्ग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आ प्र, यानी पहले कौन सा जुड़ा है प्र, अवेश में जुड़ गया तो हो गया प्रवेश, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द में प्रत्यय कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क, लेख में का जोड़ दिया तो ये बन गया लेखक। ये लेख पहले शब्द था उसमें प्लस का जोड़ के तो बन गया लेखक। जो बाद में जुड़ता है वह प्रत्यय होता है, पहले जुड़ने वाले को उपसर्ग कहते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अविश्वास में उपसर्ग कौन है, यानी पहले कौन सा जुड़ा है। तो विश्वास में आ जोड़ दिया तो उपसर्ग आ बन गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न है, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वाक्य रचना और वाक्य प्रकार। तो इसमें देखते हैं प्रश्न पहला है, मैंने पुस्तक पढ़ी और लिखी, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य है। यह जहाँ पे दो वाक्य जुड़ जाते हैं तो वहाँ संयुक्त वाक्य बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो हम नहीं जाएंगे, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मिश्र वाक्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम स्कूल गया, यह कौन सा वाक्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सरल वाक्य है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, मैंने खाया पिया और सो गया, यह कौन सा वाक्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से संयुक्त, मिश्र, सरल या विस्मय बोधक कौन सा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो यह वाक्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य है, ऑप्शन ए। मिश्र वाक्य वहां पर होता है अगर जिससे कोई, जिसमें पहला वाक्य बताता है क्या काम होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, तो वहां पे मिश्र वाक्य होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कितना सुंदर दृश्य है, इसमें बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है विस्मयादिबोधक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिसमें कोई प्रश्न किया जाए तो वहां प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, माँ बोली बेटा ध्यान से पढ़, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक रोया क्योंकि वह गिर गया, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। तो यह हो जाएगा मिश्र वाक्य। बालक क्यों रोया, क्योंकि वह गिर गया, यानी दोनों वाक्य एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक, एक दूसरे का परिणाम होता है, दूसरा वाला पहले का परिणाम है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल्दी आओ, तो यह कौन सा वाक्य है। तो इसमें क्या होगा, आज्ञा, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, सरल, विस्मयादिबोधक, क्या हो जाएगा इसका उत्तर आज्ञार्थक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है विराम चिन्ह। अगला टॉपिक है विराम चिन्ह, इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है प्रश्नवाचक के चिन्ह अंत में यह चिन्ह लगता है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान है, ऐसे करके लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विस्मय सूचक वाक्य में कौन सा चिन्ह आता है। तो विस्मय सूचक वाक्य में ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अर्ध विराम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्ध विराम इस तरीके से लगता है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वाक्य के अंत में सामान्यतः कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम, सामान्यतः पूर्ण विराम लगाया जाता है अगर उसमें कोई प्रश्नवाचक या वैसा कोई वाक्य नहीं है तो सामान्यतः तो यही लगाया जाता है, पूर्ण विराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी के कथन को दिखाने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा,
उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, कोई बात किसी की कही गई बतानी हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची दिखाने के लिए कौन सा चिन्ह उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है द्विविराम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य के भीतर विराम देने के लिए कौन सा चिन्ह उपयुक्त है? वाक्य के भीतर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प विराम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समान विषय वाले दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्ध विराम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी नाम या विशेष बात को उभारने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम ने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्धरण व पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमने 70 प्रश्नों की प्रैक्टिस की। तो अब आप लोग कमेंट कीजिए कि आपके कितने सही हुए हैं।